क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोला है सो डैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। नीचे जो नंबर दे रखा है उसको शो करिए कि वो एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है 1/√2। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और फुल्ली डिटेल में समझेंगे ताकि आपको किसी भी कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इरेशनल शो करना है तो आप इसको रेशनल लेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हमेशा आपको इसको क्या कर लेना है, रेशनल मान लेना है। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल माने तो आप इसको p/q या फिर a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेट मीन्स कहने का मतलब इसको आप 1/√2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर को आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे a और b क्या होगा तो इसको भी लिखिए, वेयर a एंड b आर को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी क्या होगा तो को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है या को-प्राइम नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा को-प्राइम नंबर, हम किसी भी दो नंबर को आप को-प्राइम नंबर बोल सकते हैं यदि उस दोनों नंबर का एचसीएफ 1 आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, को-प्राइम नंबर किसी सिंगल नंबर को नहीं बोला जाता, हमेशा पेयर में रहता है, यानी दो दो नंबर रहेगा। तो किसी भी दो नंबर को आप को-प्राइम बोल सकते हैं यदि उस दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ जाए, एचसीएफ 1 आ जाए। अरे बस समझ में। जैसे देखिए को-प्राइम लिखने का तरीका भी होता है। जैसे देखिए पहला तरीका क्या है, जैसे आप कोई भी दो नंबर लगातार लिख दीजिए, जैसे 2 3 या फिर 3 4 या फिर 4 5, मतलब कोई भी दो नंबर आप लगातार लिख दीजिए, 10 11 या फिर 15 16, कुछ भी आप ले लीजिएगा दो लगातार नंबर, ये क्या होगा को-प्राइम नंबर ही होगा। अगर आप किसी भी दो नंबर ये जो पेयर में है अगर आप इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 1 ही आएगा। ये हो गया पहला तरीका लिखने का। अब देखिए दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 2 और 5 ले लीजिए या फिर 5 और 11 ले लीजिए, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए या फिर 13 और 31 ले लीजिए, तो ये भी क्या को प्राइम है। या फिर आप ले लीजिए 29 और 41, तो ये भी को प्राइम है। इस तरीके से तो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं तो उसका एचसीएफ 1 होगा। किसी भी दो नंबर यदि उसका एचसीएफ 1 हो जाए तो उस दोनों नंबर को को प्राइम नंबर कहा जाता है। और को प्राइम लिखने का तरीका होता है, पहला तरीका क्या है कि कोई भी दो लगातार नंबर आप ले लीजिए वो को प्राइम हो जाएगा, या फिर दो प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर आप ले लीजिए तो वो दोनों भी को प्राइम हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे इस नंबर को आप उठा लीजिए 3 और 4 को, अगर आप इसका एचसीएफ निकालिएगा, जैसे एचसीएफ निकालिएगा तो इसका पहले फैक्टर निकालिए, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 3 और 4 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3, यही होगा ना। और 4 का फैक्टर निकालिए तो ये हो जाएगा 1 2 और 4, यही होगा 1 2 और 4। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना है 1 है। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि को प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर आता है वो ऑलवेज 1 ही आएगा, ऑलवेज, ये नहीं कि किसी एक नंबर में आ गया। को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आएगा। आप किसी भी नंबर को उठा लीजिए, जैसे 5 और 11 को ले लेते हैं, 5 और 11, तो 5 का फैक्टर निकालिए तो 1 और 5 आएगा, और 11 का निकालिए तो इसका 1 और 11 आएगा। यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर कितना 1 है, तो हमेशा को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। जैसे एक और नंबर लेते हैं, ये वाला ले लीजिए 15 और 16, 15 और 16, यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर ये फैक्टर निकालिए पहले। तो 15 किससे किससे कटेगा 1 से, 3 से, 5 से और फिर 15 से। और 16 का निकालिए तो ये कटेगा 1 से, 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से और फिर 16 से। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है 1 ही है ना। तो यही आपको सिखाना चाह रहे हैं कि को प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होगा। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर कितना होता है तो 1 होता है। और 1 क्यों होता है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 आता है, तो कॉमन फैक्टर वो कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे था ए और बी और को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। और देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका से भी किसी किसी बुक में यहाँ पे दूसरा तरीका से क्या लिखेगा, जैसे इस तरीके से लिख देगा, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1।
इस तरीके से लिख देगा, हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1। अब आप खुद सोचिए, ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, ये नीचे वाला स्टेटमेंट, क्या दोनों डिफरेंट है? दोनों तो सेम ही है ना। यहाँ पे बोला कि ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका भी कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। जबकि यहाँ पे लिखा है कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे लिखा है आगे में कि हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1, और वो वैसा ही पॉजिटिव इंटीजर है जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो दोनों तो सेम ही चीज़ है ना, दोनों सेम चीज़ है। तो या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिएगा, यहाँ से आइए, इसके बाद आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये b हो जाएगा, और √2 को a के साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा √2a। हमेशा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और इस तरफ स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? अब देखिए, इसको उलट के आप लिख सकते हैं ना, जैसे उलट के लिखने का मतलब 2a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया है। इसके बाद एक थ्योरम है, पहले इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है थ्योरम में कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करा तो p a को भी डिवाइड करेगा, और वेयर p इज प्राइम नंबर। p क्या है? तो प्राइम नंबर है। देखिए, इस थ्योरम को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं ताकि आसानी होगा। जैसे बोला कि p प्राइम नंबर है, तो p का वैल्यू कोई भी प्राइम नंबर आप ले लीजिए। जैसे हम p का वैल्यू 3 ले लेते हैं, 3 क्या है? प्राइम नंबर है। और a के बारे में नहीं ना बोला है कि ये प्राइम है, तो a का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं 6 का स्क्वायर, जैसे a का वैल्यू ले लीजिए 6, ठीक है। तो a का वैल्यू 6 लीजिएगा तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। आ रहा ना बस समझ में? तो यहाँ पे देखिए, आप डिवाइड करिए a के स्क्वायर को p से, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना? 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है p से, डेट मीन्स 3 से। अब देखिए, क्या ये जो a स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 36/3, तो बिल्कुल कटेगा, 12 बार में ये कट जाएगा। तो जब a स्क्वायर डिवाइड हो गया तो क्या a भी हो जाएगा 3 से डिवाइड? तो चेक कर लीजिए, a का वैल्यू 6 ही है ना, तो 6 को डिवाइड करिए 3 से, तो बिल्कुल हो जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा। जैसे कोई दूसरा नंबर लेके चेक करिए, हम p का वैल्यू ले लेते हैं 5, और यहाँ पे a का वैल्यू ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे a स्क्वायर करिए, तो a स्क्वायर करिएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको p से डिवाइड करिए, डेट मीन्स 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5, तो बिल्कुल कटेगा, 20 बार में कट जाएगा। तो जब a स्क्वायर डिवाइड हो गया तो क्या a भी डिवाइड हो जाएगा p से? तो यहाँ पे a है 10 और p है 5, तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा 2 से। हो रहा है ना? अब देखिए, एक केस और हो जाएगा इसमें। जैसे यहाँ पे हम p का वैल्यू ले लेते हैं 2 और a का वैल्यू ले लेते हैं 3, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, तो a स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको p से डिवाइड करिए 2 से, तो क्या ये डिवाइड होगा? ये हो जाएगा 9/2, ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड का मतलब कॉम्प्लीटली डिवाइड, इसी को ध्यान देना है। तो यहाँ पे तो a स्क्वायर डिवाइड नहीं हुआ, तो अब a को डिवाइड करके देखिए, तो a का वैल्यू है 3, इसको डिवाइड करिए 2 से, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखें कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो p a को भी डिवाइड कर दे रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखें, पहला में हम a का वैल्यू 6 लिए थे तो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो 6 को भी डिवाइड कर दिया। दूसरा केस में हम a का वैल्यू 10 लिए थे, तो यहाँ भी 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया 20 बार में, तो 10 को भी डिवाइड कर दिया 2 बार में। लेकिन यदि p यहाँ पे a के स्क्वायर को डिवाइड नहीं किया तो a को भी डिवाइड नहीं किया। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पे समझ गए कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करा तो p a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा, और यदि a स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा तो a को भी डिवाइड नहीं करेगा। ये चीज़ तो आपको समझ आ गया है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे भी यदि दो क्या है? प्राइम नंबर ही है ना, तो यदि 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो 2 b को भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे लिखिए, इफ 2 divides b square then 2 also divides b। यदि 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो 2 b को भी डिवाइड कर देगा। ये चीज़ तो आपको आ गया है समझ में। इसके बाद देखिएगा,
यहाँ पे आपको लेट करना होगा, लेट b इक्वल टू 2c। अब देखिए हम यहाँ पे b इक्वल टू क्यों लेट किए, क्योंकि ये दो किसको डिवाइड करा, b को डिवाइड करा है ना। तो जब दो b को डिवाइड करा तो आपको b इक्वल टू ही लेट करना है। और 2 ही हम क्यों लेट किए, तो 2 इसलिए लेट किए क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे रूट 2 को ही इरेशनल प्रूव करना था ना। अगर यहाँ पे रूट 3 रहता तो हम b इक्वल टू 3c लेट करते। अरे बात समझ में। अगर यहाँ पे रूट 5 को प्रूव करना रहता तो b इक्वल टू हम 5c लेट करते। इसी को आपको ध्यान देना। अगर रूट 7 को प्रूव करना रहता तो b इक्वल टू हम 7 लेट करते। तो यहाँ पे रूट 2 को प्रूव करना था इरेशनल, तो यहाँ पे b इक्वल टू 2c, इसी को ध्यान देना है। और b को ही क्यों लेट किए, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है b में, इसलिए हम b को लेट किए हैं। तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए ताकि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे लिख दीजिए वेयर, ये c क्या है, तो c सम इंटीजर है। यहाँ पे हो जाएगा वेयर c इज सम इंटीजर। इसके बाद आप क्या करिए कि इस b के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे लिखिए पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पहले हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 था ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2, यही था ना। तो यहाँ पे b की जगह पुट करिए 2c। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2c पुट करिएगा तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4c स्क्वायर बाई 2, ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अरे बात समझ में। इसके बाद इसको आप उलट के नहीं लिख सकते हैं, जैसे 2c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए दो क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे भी देखिए दो क्या है प्राइम नंबर है, तो यदि दो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो दो ए को भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे लिखिए इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। यदि दो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो दो ए को भी डिवाइड कर देगा। तो पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए दो है जो बी को भी डिवाइड कर दे रहा था, और यहाँ पे आप देखें कि दो है जो ए को भी डिवाइड कर दे रहा। यानी एक ही नंबर जो 2 है वो ए को भी डिवाइड कर दे रहा, और एक ही नंबर 2 है जो बी को भी डिवाइड कर रहा। यानी बी और ए का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ पे समझ लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए कि 2 है जो 4 को भी डिवाइड कर दे रहा और 2 है जो 6 को भी डिवाइड कर दे रहा। अब ध्यान से देखिएगा 2 है जो 4 को भी डिवाइड कर दे रहा, 2 है जो 6 को भी डिवाइड कर दे रहा। तो 4 और 6 का कॉमन फैक्टर 2 होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप निकाल के देखिए तब समझ आएगा। जैसे 4 का फैक्टर निकालिए तो 1 2 और 4, 6 का फैक्टर निकालिए तो 1 2 3 और 6 होगा, यही होगा ना। तो इसके बाद देखिए इसका कॉमन फैक्टर 1 है 2 है और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका कॉमन फैक्टर 2 आया कि नहीं आया। भले 2 के अलावा और भी कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका एक कॉमन फैक्टर तो 2 होगा ही होगा, क्योंकि 2 4 को भी काट दे रहा है और 2 6 को भी काट दे रहा है। तो 4 और 6 का कॉमन फैक्टर 2 आएगा ही आएगा। हालांकि आप दूसरा नंबर पर चेक करिएगा तो कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 पे ले लेते हैं। जैसे 3 है जो 6 को भी डिवाइड कर दे रहा है और 3 है जो 12 को भी डिवाइड कर दे रहा है। तो 6 और 12 का कॉमन फैक्टर 3 एक होगा ही होगा। जैसे देखिए अगर 6 का फैक्टर निकालिएगा तो ये कितना आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा और 6 आएगा। और 12 का निकालिए फैक्टर तो 1 2 3 4 6 और 12 इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है 1 है 3 भी है और 6 भी है। लेकिन यहाँ पे जब 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका एक कॉमन फैक्टर 3 आया कि नहीं आया। हालांकि 3 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर तो 3 है ही। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ था, 2 है जो ए को भी डिवाइड कर दे रहा और 2 है जो बी को भी डिवाइड कर दे रहा। डेट मीन्स इस तरीके से 2 है जो ए को भी डिवाइड कर दे रहा और 2 है जो बी को भी डिवाइड कर दे रहा। यानी ए और बी का कॉमन फैक्टर एक तो 2 होगा ही होगा। ये बात तो आपको आ रहा है समझ में। एक कॉमन फैक्टर ए और बी का 2 होगा ही होगा। तो यहाँ पे इसको लिखिए हियर A and B have कॉमन फैक्टर 2। ए और बी का कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया।
लेकिन अब बताइए ए और बी कौन नंबर था, कोप्राइम नंबर था ना। ए और बी को आप कोप्राइम नंबर माने थे स्टार्टिंग में, और कोप्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ पे लिखिए बट ए एंड बी आर कोप्राइम, सो इट्स कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। ए और बी को आप कोप्राइम नंबर माने थे, जैसे यहाँ पे देखिए ए और बी को आप क्या माने थे, कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर माने थे, और आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखाए थे कि कोप्राइम नंबर का जो फैक्टर आता है कॉमन फैक्टर वो सिर्फ और सिर्फ 1 आता है। और यहाँ पे ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया ना। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आना चाहिए कुछ और आ रहा है कुछ। जैसे ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर था तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए था, और जबकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होगा, क्योंकि आप 1/√2 को रेशनल मान लिए थे। स्टार्टिंग में आप क्या किए, जैसे यहाँ पे देखिए आप स्टार्टिंग में 1/√2 को क्या किए थे, रेशनल नंबर मान लिए थे। इसी कारण तो ये कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ, इसको आप स्टार्टिंग में ही रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे लिखिए दिस contradiction has been arising because of our incorrect assumption. बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। और हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था कि हम 1/√2 को रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे लिखिए इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। और आपको बात समझ में, दिस कंट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ, तो इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारा अजम्पशन ही इनकरेक्ट था। और वो इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था कि 1/√2 को हम रेशनल नंबर मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। तो हमें लगता है कि आपको एक एक पॉइंट इसमें समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कहीं पे आपको दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो आप एक कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे 7/5, इसको बोला है इरेशनल प्रूव करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आप इसको रेशनल मान लीजिए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो लेट 7/5 इज अ रेशनल नंबर, और जैसे ही आप इसको रेशनल मानिएगा तो इसको आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया a/b के फॉर्म में। यहाँ पे आप लिखिएगा वेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर a एंड b आर कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर। या फिर इसी को दूसरा तरीका से लिखना, तो इस तरीके से लिखिए a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1। तब कोई एक तरीका ही लिखिएगा, यहाँ पे दोनों मत लिखिएगा। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे था 7/5 इक्वल टू a/b। तो इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7/5b इक्वल टू a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करिएगा ना कि √5 को इधर आने दीजिए, बाकी दोनों जो मल्टीप्लाई में 7b इसके साथ, तो 7b को इधर ले आइए इस तरफ। तो 7b √5 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू a/7b। आ रहा बात समझ में, जैसे 7b मल्टीप्लाई में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे नहीं समझ में आ रहा। तो 7b और इंटू √5 इक्वल टू a, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7b मल्टीप्लाई में है तो a/7b हो जाएगा इस तरीके से। तो यही चीज़ यहाँ पे किए हैं, 7b मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया। अब आप बताइए ये √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जबकि a/7b क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। जैसे a और b का यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करिए ना, a और b क्या है, कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई भी कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे पुट करिए तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा टोटल वो रेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे लिखिए हेयर √5 इज इरेशनल बट a/7b इज रेशनल। √5 है जो इरेशनल नंबर है, बट a/7b क्या है, ये एक रेशनल नंबर है।
और आपको पता है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो √5 इज नॉट इक्वल टू a/7b। तो ये तो एक कंट्रडिक्शन हो गया ना कि रेशनल और इरेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, जबकि यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इक्वल ये क्यों आया? क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही 7/5 को क्या किए थे, रेशनल मान लिए थे, इसी वजह से तो ये कंट्रडिक्शन हुआ। यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया आपस में। तो यहाँ पे लिखिए दिस कंट्रडिक्शन हैज बीन arising because of our incorrect assumption। बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। और हमारा इनकरेक्ट assumption क्या था कि हम 7/5 को रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे लिखिए डेट 7/5 इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 7/5 इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। तो इसको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से प्रूव करना है। इरेशनल नंबर को एक तरफ रख लेना है और रेशनल नंबर को एक तरफ रख लेना है। इस तरीके से यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया, जबकि आपको पता है कि इरेशनल रेशनल आपस में इक्वल नहीं आ सकता। तो ये कंट्रडिक्शन हो गया। और कंट्रडिक्शन एराइज क्यों हुआ? क्योंकि हम 7/5 को रेशनल मान लिए थे, इसी वजह से तो ये कंट्रडिक्शन एराइज हुआ। तो फिर लास्ट में कर लीजिएगा हेंस 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 6 + √2। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना। सबसे पहले इसको आप मान लीजिए रेशनल। तो ये हो जाएगा लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। जैसे ही आप इसको रेशनल मानिएगा तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 + √2 इक्वल टू a/b। और यहाँ पे आपको लिख लेना है वेयर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। a और b क्या है? तो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे √2 को इधर आने दीजिए और 6 को उधर लेके चल जाइए। मतलब इरेशनल वाला को एक तरफ और रेशनल वाला को एक तरफ, 6 को उधर ले जाइए। तो ये हो जाएगा a/b - 6। अब आप देखिए √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, और ये जो दिख रहा है a/b - 6 वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे a और b का जब आप वैल्यू पुट करिएगा को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको सोल्व करने पे रेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे इसको लिखिए हेयर √2 इज इरेशनल बट a/b - 6 इज रेशनल। अब बताइए एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा सो √2 इज नॉट इक्वल टू a/b - 6। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये तो एक कंट्रडिक्शन हो गया ना कि इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं होगा, जबकि यहाँ पे इक्वल आ गया। तो इक्वल क्यों आया? क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही उसको रेशनल मान लिए थे, इसी कारण तो ये कंट्रडिक्शन हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्रडिक्शन हैज बीन एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। और हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था कि 6 + √2 को हम रेशनल नंबर मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में फिर लिख लीजिएगा हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसी तरीके से आपको भी प्रूफ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दे रखा है 3 - √5। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना। सबसे पहले इसको रेशनल लेट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट 3 - √5 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल लेट किए तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - √5 इक्वल टू a/b। और यहाँ पे लिखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। a और b क्या है? तो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्या करिए कि √5 को उधर लेके चल जाइए और a/b को इधर लेके चल आइए। तो हो जाएगा 3 a/b इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, और √5 इधर निगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +√5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 - a/b क्या है? रेशनल नंबर है, और √5 इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखिए हेयर 3 - a/b इज रेशनल बट √5
इज इरेशनल। और आपको पता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखिए सो 3 माइनस ए अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू √5। और जबकि यहाँ पे क्या आ गया था, इक्वल आ गया था। तो ये इक्वल क्यों आया, क्योंकि आप इसको स्टार्टिंग में ही रेशनल मान लिए थे, तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज़ बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ। और हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था कि हम 3 माइनस √5 को रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 3 माइनस √5 इज इरेशनल। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है प्रूव डैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। प्रूव करिए नीचे जो नंबर दे रखा है वो इरेशनल नंबर है। यहाँ पे पहला में दे रखा है 2/√7। तो यहाँ भी आपको वही काम करना, सबसे पहले इसको रेशनल मानिए। तो हो जाएगा लेट 2/√7 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल माने तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√7 इक्वल टू a/b। और यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर a एंड b आर कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर। a और b क्या है, तो a और b कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 को b के साथ, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू √7 को a के साथ, तो √7a हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। अब देखिए ये जो a है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, √7 के साथ, तो इधर आके a डिवाइड में हो जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा 2b/a इक्वल टू √7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये a मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया। अब देखिए 2b/a क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि √7 इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखिए हेयर 2b/a इज रेशनल बट √7 इज इरेशनल। अब आप बताइए कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल हो सकता है, कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए सो 2b/a इज नॉट इक्वल टू √7। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे इक्वल आ गया था, तो इक्वल क्यों आया, क्योंकि आप इसको स्टार्टिंग में ही रेशनल मान लिए थे, इस वजह से इक्वल आया। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया ना। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज़ बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण ये कंट्राडिक्शन अराइज हुआ। और वो इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था कि 2/√7 को हम रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 2/√7 इज इरेशनल। तो इसी तरीके से आपको भी प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 3/2√5। तो यहाँ भी आप वही काम करिए, सबसे पहले इसको आप रेशनल लेट करिए। तो ये हो जाएगा लेट 3/2√5 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल नंबर लेट किए तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2√5 इक्वल टू a/b। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर a एंड b आर कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर। a और b क्या है, तो कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो b को 3 से करिए तो ये हो जाएगा 3b, और a को करिए 2√5 से तो ये हो जाएगा 2√5a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करिए, देखिए ये √5 के साथ 2a मल्टीप्लाई में है, तो 2a इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 3b/2a। ये 2a मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, और उधर क्या बचेगा, सिर्फ √5 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 3b/2a ये है रेशनल नंबर, जबकि √5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे इसको नोट करिए हेयर 3b/2a इज रेशनल। यहाँ पे हो जाएगा बट √5 इज इरेशनल। अब आप देखिए कभी भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे लिखिए सो 3b/2a इज नॉट इक्वल टू √5। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल आ गया। तो इक्वल क्यों आया, क्योंकि आप इसको स्टार्टिंग में ही देखिए यहाँ पे आप रेशनल मान लिए थे, जिस वजह से इक्वल आया। तो आप स्टार्टिंग में रेशनल माने थे, जिस वजह से ये इक्वल आया। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया ना। तो यहाँ पे लिखिए
तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्रडिक्शन हैज़ बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्रडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ? तो हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ। और हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि हम 3/2√5 को रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 3/2√5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दे रखा है 4 + √2। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले इसको रेशनल लेट करिए, तो हो जाएगा लेट 4 + √2 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल लेट कर लिए तो इसको आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + √2 = a/b। और यहाँ पे लिखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी क्या है? तो ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद देखिए √2 को इधर आने दीजिए और 4 को उधर लेके चल जाइए। तो हो जाएगा √2 = 4 उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, a/b -4 हो जाएगा। अब देखिए ये √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, और जबकि a/b -4 रेशनल है। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, हेयर √2 इज इरेशनल बट a/b -4 ये क्या है? रेशनल है ना। तो ये हो जाएगा इज रेशनल। अब बताइए एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए सो √2 इज नॉट इक्वल टू a/b -4। और जबकि यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गया था? इक्वल आ गया था। तो ये इक्वल क्यों आया? क्योंकि आप इसको स्टार्टिंग में ही रेशनल मान के चल रहे थे, इसी वजह से इक्वल आया। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज़ बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण ये कंट्राडिक्शन अराइज हुआ। और हमारा इनकरेक्ट एजम्पन क्या था कि हम 4 + √2 को रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 4 + √2 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दे रखा है 5 × √2। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले इसको रेशनल मानना है। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट 5 × √2 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल माने तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 √ 2 = a/b। और यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। a और b क्या है? तो a और b को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो b को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। तो यह आ जाएगा 5 √ 2 × b = a। इसके बाद देखिए आप क्या करिए कि √2 के साथ 5b क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो 5b इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 = a/5b। 5b इधर क्या था? मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड में हो गया। अब देखिए √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, जबकि a/5b रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, हेयर √2 इज इरेशनल बट a/5b इज रेशनल। अब आप बताइए कि एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सो √2 इज नॉट इक्वल टू a/5b। जबकि यहाँ पे क्या हुआ था? इक्वल आ गया था। इक्वल क्यों आया? क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग से ही रेशनल मान के चले। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज़ बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? तो हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण ही हुआ है। और हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था कि हम 5 √2 को रेशनल मान लिए थे। तो फिर लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 5 √ 2 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा सो डैट 3 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। सो करिए कि 3 + √2 क्या है? तो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले इसको रेशनल मानना है। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट 3 + √2 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल माने तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + √2 = a/b। और यहाँ पे आप नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। a और b क्या है? तो a और b को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद देखिएगा
यहाँ पे 3 को उधर लेके चल जाइए, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू a/b, 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब देखिए √2 क्या है, इरेशनल है, जबकि a/b -3 रेशनल है। तो यहाँ पे लिखिए हेयर √2 इज इरेशनल बट a/b -3 इज रेशनल। अब आप खुद सोचिए कि एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सो √2 इज नॉट इक्वल टू a/b -3। और जबकि यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में क्या हुआ था, इक्वल आ गया था। तो इक्वल क्यों आया, क्योंकि आप इसको स्टार्टिंग से ही रेशनल मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज बीन एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, तो हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण ही एराइज हुआ है। और हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि हम 3 + √2 को रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 3 + √2 इज इरेशनल। इस तरीके से आपको भी प्रूव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है प्रूव डैट 4 - 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करिए कि 4 - 5√2 क्या है, तो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले आप इसको रेशनल लेट करिए, तो हो जाएगा लेट 4 - 5√2 इज अ रेशनल नंबर। इस तरीके से आप लेट कर लीजिएगा। और जैसे ही आप इसको रेशनल लेट करिएगा तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 5√2 इक्वल टू a/b। और यहाँ पे आप नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। इस तरीके से अब देखिए आपको क्या करना है, ये 5√2 नेगेटिव है तो इसको आप उस तरफ लेके जाइए और a/b को इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा 4 - a/b इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 5√2 इधर नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। इसके बाद देखिए ये जो 5 आपको दिख रहा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो 5 को इधर लेके आइए तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 - a/b, इधर आके 5 हो जाएगा 1/5। आ रहा ना बात समझ में, इक्वल टू √2। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पे देखिए 2x इक्वल टू रहेगा 5, तो x इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, x इक्वल टू आप लिखते हैं 5/2। या फिर इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं ना, जैसे 2x इक्वल टू है 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर आके हो जाएगा 1/2 × 5। देखिए तो क्या ये दोनों में कोई चेंजिंग है, दोनों सेम चीज़ है। 5 पहले से था और 1/2 ये 2 है जो इधर आके 1/2 हो गया, डिवाइड में हो गया तो 1/2 हो गया। इस तरीके से दोनों तो सेम चीज़ है। तो हम यहाँ पे इसी फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके 1/5 हो गया जो कि इसके साथ इंटू में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ना 2 इधर आके 1/2 हो गया जो कि इसके साथ इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी को आपको ध्यान देना है। अब बताइए ये पूरा जो नंबर है वो एक रेशनल है, जबकि √2 क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे इसको लिखिए हेयर 4 - a/b × 1/5 इज रेशनल बट √2 इज इरेशनल। अब बताइए कि क्या एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल होगा, कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सो 4 - a/b × 1/5 इज नॉट इक्वल टू √2। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या हुआ है, इक्वल आ गया। तो इक्वल क्यों आया, क्योंकि इसको आप स्टार्टिंग से ही रेशनल मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज बीन एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, तो हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण ही ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है। और हमारा इनकरेक्ट अजम्पन क्या था कि हम 4 - 502 को रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस, ये हो जाएगा 4 - 5√2 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हो रहा है प्रूव डैट 2√3 - 1 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करिए कि 2√3 - 1 है जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो यही काम करना है आपको। सबसे पहले इसको रेशनल लेट कर लेना है। तो यहाँ पे करिए लेट 2√3 - 1 इज अ रेशनल नंबर।
अब देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल मानिएगा तो ये ए बाई बी के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 - 1 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब आप क्या करिएगा, पहले यहाँ पे नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी क्या है, तो ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे -1 को उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 2√3 इक्वल टू ए अपॉन बी, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 है जो √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 1/2, इसके साथ आके इंटू में हो जाएगा, डेट मीन्स √3 इक्वल टू हो जाएगा, 2 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 1/2, ये पूरा के साथ इंटू में आ जाएगा a/b + 1। ये चीज़ आपको समझ आता है कि नहीं आता है, पहले जो बताइए। जैसे 2x इक्वल टू रहेगा 5, तो इसको 2 तरीका है लिखने का। आप x इक्वल टू 1 लिख दीजिए 5/2, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जैसे 2x इक्वल टू है 5, तो आप क्या करिए x इक्वल टू ये 2 को इधर ले आइए तो 1/2 हो जाएगा, इसके साथ इंटू में कर दीजिए तो हो जाएगा 1/2 × 5। अब बताइए क्या ये वाला और ये वाला दोनों क्या डिफरेंट है, दोनों सेम चीज़ ही है ना, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये भी 5/2 ही है, ये भी 5/2 ही है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ किए हैं, 2 को इधर लेके आए तो ये 1/2 हो जाएगा और पूरा के साथ इंटू में हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि 1/2 इंटू ए अपॉन बी + 1 रेशनल है, तो इसको यहाँ पे नोट करिए। हेयर √3 इज इरेशनल बट 1/2 इंटू ए अपॉन बी + 1 ये है रेशनल, तो यहाँ पे लिखिए इज रेशनल। अब आप बताइए कि एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखिए सो √3 इज नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू ए अपॉन बी + 1, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। और जबकि यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में इक्वल आ गया, तो इक्वल क्यों आया, क्योंकि इसको आप स्टार्टिंग से ही रेशनल मान के चल रहे हैं, जिस वजह से इक्वल आया ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कंट्राडिक्शन हैज़ बीन एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, तो हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण ही एराइज हुआ है। और इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि हम 2√3 - 1 को रेशनल मान लिए थे, तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 2√3 - 1 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोल रहा है प्रूव दैट 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करिए कि 2 - 3√5 है जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको इसको रेशनल लेट कर लेना है, तो लेट करिए, ये हो जाएगा लेट 2 - 3√5 इज अ रेशनल नंबर। इसके बाद देखिए जैसे ही आप इसको रेशनल माने तो ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3√5 इक्वल टू ए अपॉन बी, और यहाँ पे आप नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी क्या है, तो ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेगेटिव वाला को उधर लेके चल जाइए, -3√5 को, और ए अपॉन बी को इधर लेके आइए, तो हो जाएगा 2 ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, 2 - ए अपॉन बी हो जाएगा, और 3√5 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये जो 3 है वो √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 - ए अपॉन बी इंटू 3 इधर आके 1/3 हो जाएगा, ये पूरा के साथ इंटू में आ जाएगा इक्वल टू √5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये जो नंबर आपको दिख रहा है वो रेशनल दिख रहा है, जबकि √5 इरेशनल है, तो यहाँ पे इसको लिखिए हेयर 2 - ए अपॉन बी इंटू 1/3 इज रेशनल बट √5 इज इरेशनल। अब आप बताइए कि क्या एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल होगा, कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सो 2 - ए अपॉन बी इंटू 1/3 इज नॉट इक्वल टू √5। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गया था, इक्वल आ गया है। तो इक्वल क्यों आया, क्योंकि इसको स्टार्टिंग से यहाँ पे रेशनल मान के चल रहे हैं, इसी वजह से तो इक्वल आया। तो यहाँ पे देखिएगा
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा दिस कंट्रडिक्शन हैज़ बीन एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्रडिक्शन क्यों एराइज हुआ? तो हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण ही एराइज हुआ है। और हमारा इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि हम 2 - 3√5 को रेशनल मान लिए थे। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस 2 - 3√5 इज इरेशनल। इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है।